का भी तुम पे हुकूक है। तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे हुकूक के मुस्तहिक हैं। अगर तुम्हारा किरदार वालिदैन के साथ दुरुस्त नहीं है तो फरमाए तुम अल्लाह के गज़ब के शिकार हो जाओगे। मेरे नबी ने कितना बड़ा पैगाम दिया है उम्मत को वालिदैन के हवाले से। फरमाते काश मेरी वालिदा जिंदा होती, तमन्ना की हुजूर ने। फरमाए मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, मैं 2 रकातें पढ़ चुका होता, 2 रकातें बाकी होती, मेरी वालिदा मेरा नाम लेकर मुझे बुलाती। फरमाते मैं नमाज तोड़ के वालिदा की खिदमत में चला जाता। आज कौन सा मुसलमान है कि जो मेरे नबी के इस किरदार को सामने रखकर वालिदैन के साथ इतना हुस्न सलूक करता है। आज तो हम क्या कहते हैं कि वालिद को क्या पता है, हम तो तालीम याफ्ता लोग हैं, हमने तो तालीम की है, वालिद तो पुराने ज़माने का बंदा है, उसे किस चीज़ का पता है। साहिब अगर तुम्हारा वालिद एक क्लास में न पढ़ो लेकिन तेरा तो वालिद है ना। अगर मुआशरे के लिए वो जाहिल है लेकिन तेरे लिए तो वो वालिद है, तेरे लिए तो वो जन्नत का दरवाज़ा है। अब ज़रा हम जिंदगी को सामने रख के सोचते हैं कि हमने वालिदैन का कितना अदब किया है। उलमाए किराम फरमाते कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है। फरमाते सबसे बड़ा गुनाह वालिद किसी काम के लिए बुलाए, बेटा कहे कि ज़रा सब्र कीजिए मैं ये काम करके फिर मैं आता हूँ। फरमाइए ये सबसे बड़ा गुनाह है। अब सोचिए ज़रा, अपनी ज़िंदगी को सामने रखें कि हमने ज़िंदगी में वालिदैन के ऐसे जुमले कितने कहे होंगे। मेरा ने फरमाया फला तकुल्लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा, वालिदैन को लफ्ज़ उफ़ तक भी ना कहो। अगर वो तुम्हें घर से भी निकालें फिर भी उफ़ तक ना कहो। अगर वो तुम्हारा सारा माल ले लें फिर भी तुम्हें उफ़ तक ना कहो। अगर तुम्हें बीवी बच्चों समेत घर से भी निकाल लें तब भी तुम्हें हक नहीं पता कि तुम वालिदैन के सामने खड़े हो जाओ, क्योंकि वो वालिद है तेरा। उस रब ने जन्नत का दरवाज़ा बनाया है, तेरी वालिदा है, अल्लाह करीम ने उससे कदमों के नीचे जन्नत रखी है। अगर तुम वालिदैन का इज्जत का मकाम नहीं रखोगे तो फरमाए फिर तुम जन्नत के मुस्तहिक नहीं हो। अब ज़रा हम सोच लें ज़िंदगी में हमने अपने वालिदैन के साथ कितना हुस्न सलूक किया है, कितनी हमने वालिदैन की बात को माना है, कितना हमने वालिदैन के नक्शे कदम पर ज़िंदगी गुजारी है। आज तो माशरे का दस्तूर ही बदल चुका है, ना ही वालिद का कोई मकाम, ना ही वालिदा का कोई मकाम, ना ही बड़े भाई को कोई हैसियत देता है, ना ही बड़ी बहन की कोई हैसियत है माशरे में, ना ही पड़ोस में रहने वाले गरीब पड़ोसी की कोई हैसियत है। और फिर हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। कहाँ गई हमारी मुसलमानी? क्या यही मुसलमानी का नाम है? वालिदैन को सताओ, पड़ोसियों को सताओ, मुसलमान भाई को तकलीफ दो, खुद को मुसलमान भी कहो। फरमाया नहीं, मुसलमान वही इंसान है कि जिसके हाथ और जिसके ज़बान की तकलीफ से दूसरा मुसलमान महफूज रहता है। अब मेरे नबी ने सारी ज़िंदगी गुजारी है, किस तरह का बेहतरीन नमूना है।